जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, के इस वीडियो में मैं प्रमाणिक पूर्ण परीक्षित कोटि की यक्षिणी गुप्त वो साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। अन्यथा इनकी सिद्धि के रूप में ही की जाती है। काल ज्ञान का एक अद्भुत साधना है। सफल सिद्धि के पश्चात यज्ञ साधिका को यक्षिणी शक्ति के कारणों में काल ज्ञान यानी काल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों कालों की पूर्ण सटीक जानकारी प्रदान करती हैं। तो कालों से संबंधित भी समयावधि कई वर्ष, महीने, दिन के पीछे बिल्कुल सही जानकारी भी क्षेत्र विशेष, भी कार्य विशेष, व्यक्ति विशेष के संदर्भ में कार्य प्राप्त कर सकते हैं। भी चीज से संबंधित के मन में भी प्रश्न होता है, आपके स्वयं के लिए हो, किसी अन्य दूसरे स्त्री या पुरुष के संदर्भ में हो, किसी कार्य विशेष के संदर्भ में ही हो, शक्ति प्रश्नों का उत्तर शीघ्र कुछ ही क्षणों में के कानों में आती हैं। तो इनकी आवाज स्पष्ट रूप से कानों में नहीं देंगी। इस दिव्य शक्ति माध्यम से काल ज्ञान प्राप्त कर आप तरह के क्षेत्रों, कई तरह के कार्यों में प्राप्त कर सकते हैं। प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यों को अन्य कर सकते हैं। खासी ख्याति प्राप्त कर दोनों तरफ लोकप्रिय हो सकते हैं। इनके माध्यम से धन, गड़ा धन, इनके नीचे छिपा हुआ खजाना आदि की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। के अतिरिक्त की जानकारी के तहत आप के माध्यम से मार्केट, कम्युनिटी मार्केट आदि के कार्यों को के रूप में संचालित कर सकते हैं। आवश्यक पड़ने पर से आप सट्टा, मटका, पट इत्यादि बिल्कुल एक नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। से आप निश्चित रूप से खासी धनराशि अर्जित कर सकते हैं। इस तरह से व्यक्ति के माध्यम से तरह के महत्वपूर्ण लाभ किए जाते हैं। इनकी सिद्धि का प्रयोग करना वर्जित है। यानी स्त्री या महिला विशेष संदर्भ में चरित्र की जानकारी प्राप्त कर जनिक रूप से जाहिर करना या व्यक्तिगत रूप से ही इत्यादि के लालच में कार्य प्रदान करना वर्जित है। कोई भी इस तरह की विशेष जानकारी से भी स्त्री या पुरुष को होने की संभावना हो, इस तरह की जानकारी माध्यम से प्राप्त कर को भी बताना वर्जित है। साधना के लिए नियमों का पालन करना आवश्यक है। साधना का दुष्प्रभाव नहीं है। इसे साधना को भी नया या पुराना या साधिका सकते या कर सकती हैं। साधना आपको विवाह की की तिथि से शुरू करनी है। 42 दिनों की साधना है। साधना रात्रिकालीन है। रात्रि 11 बजे से साधना आपको शुरू करनी है। साधना आपको घर से बाहर एकांत वो शांत जगह स्थित बहते हुए नदी, तालाब, झील, झरना निकट पुराने वृक्ष यानी वृक्ष के करना है। तरह के का चुनाव करना है। कोई आशय हो, उसके निकट पुराना गद का वृक्ष हो। इस साधना को आप अपने घर में एकांत वो खाली कमरे में कर सकते हैं। इसके लिए आपको छोटा वृक्ष का पौधा के किसी गमले में लगा हुआ से साधना स्थल पर रखकर टीके के बड़े पात्र में गंगा जल में जल लाकर करना होगा। घर से बाहर जलाशय के निकट के समीप करने से सिद्धि निश्चित रूप से 40 दिनों में तो हो ही जाती है। ना शुरू करने से पूर्व को 3, 5, 7 दिनों में शिव जी के और राज कुबेर जी के से कम 11 हजार बार मंत्रों का करना आवश्यक है। साधना वाले दिन से एक दिन पूर्व काल में अन्न इत्यादि से निवृत्त होकर स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनकर को अपने किसी निकटतम देव शिव जी के मंदिर में जाना है। शिवलिंग का जलाभिषेक का जल से कर गंगा जल को पात्र में इकट्ठा कर रक्षित रख लेना है। से अपने साथ में ले आना है। जी और माता पार्वती जी की चोपचार पूजन कर से कल रात्रि काल से यक्षिणी देवी की साधना करने की क्या मांगनी है। संपूर्ण विघ्न बाधा से रक्षा करने, साधना में सफलता प्रदान कर यक्षिणी देवी जी को दान करने की प्रार्थना करनी है। क्षमा याचना कर वापस आ जाना है। दूसरे दिन रात्रि काल 12 बजे से पूर्व दान इत्यादि से निवृत्त होकर संभव ना हो तो इसी तरह से हाथ मुंह धोकर स्थल को जाना है। वट वृक्ष की दीप नैवेद्य से पूजा अर्चना कर निध में साधना करने की क्या मांगनी है। वट वृक्ष की ओर मुख कर 3.5 फीट की दूरी पर उत्तर दिशा की ओर मुख कर को लाल आसन पर बैठना है और सफेद, लाल या पीला सिला हुआ धारण करना है। अपने सामने एक बाजोड़ बिछाकर के ऊपर लाल वस्त्र बिछाना है। उसके बीचों बीच मुट्ठी अखंडित एक काला तिल ढेरी स्थापित करनी है। मिट्टी के एक नए दीपक में की पड़ी हुई बाती वाला काले तिल के तेल से दीपक प्रज्वलित करना है। मोगरे, चमेली, गुलाब इत्यादि का सुगंधित इत्र का छिड़काव करना है। अपने वस्त्रों पर भी लगाना है। सुगंधित धूप अगरबत्ती जलाकर गुरु जी, गणेश जी, देव शिव जी, माता पार्वती जी, भैरव जी, राज कुबेर जी की मानसिक रूप से अर्चना करनी है। से साधना करने की मांग कर विघ्न बाधा से रक्षा करने वो हमें सफलता प्रदान कर यक्षिणी देवी जी को स्वरूप में प्रार्थना करनी है। मानसिक रूप से
यक्षिणी देवी जी का आह्वान कर भी आरती पूजा करनी है। सुगंधित ताजा लाल पुष्प अर्पित करने हैं। 5 प्रकार के फल व 5 प्रकार की मिठाई यज्ञ में अर्पित करना है। मिट्टी के एक पात्र में काली गाय, थोड़ा सा कच्चा दूध, जली वाली मिश्री लाकर अर्पित करना है। इच्छा मंत्र के द्वारा शरीर बंधन कर अच्छा घेरा लगा लेना है। यक्षिणी आह्वान मंत्र का बार जप कर यक्षिणी कवच मंत्र का बार जप करना है। इस सिद्ध रुद्राक्ष की माला से मंत्र की एक माला का जप कर, गणेश जी के एक विशेष मंत्र की एक माला का जप कर, शिव जी के बीज मंत्र की एक माला का जप कर, राज कुबेर जी के मंत्र की माला का जप कर, मंत्र का उपांशु जप बंद कर चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए आने याद कर लगातार 30 माला मंत्र जप 40 दिनों तक करना है। जप के उपरांत 15 मिनट का करना है। क्षमा याचना कर आसन पर बैठे हुए ही के पात्र में यज्ञ के रूप में अर्पित कच्चा दूध ग्रहण करना है। दूसरे दिन प्रातः काल में वो मिठाई कुछ अंश माता को खिलाकर ग्रहण करना है। काल में जप के दौरान शेष प्रकार के अनुभव भी हो सकते हैं। इन सब से को विचलित नहीं होना है। विश्वास के साथ आग्रचित होकर तार मंत्र जप करते रहना है। 40वें दिन के उपरांत जब यक्षिणी देवी जी के समक्ष रूप से हो जाए तो सादर प्रणाम करना है। गंगा जल या स्वच्छ जल लाल चंदन मिलाकर जल का को अर्घ देना है। पूर्व की टिक्की जलाकर आरती पूजा करनी है। अपने जो ना से पूर्व लिंग का अभिषेक गंगा जल से किया था, उस गंगा जल को कर सुरक्षित अपने पास रखा था। गंगा जल रुई फाहे भिंगोकर दोनों कानों गंगा जल का स्पर्श कराना है। करने से की आवाजें स्पष्ट रूप से को अपनी कानों में नहीं पड़ेंगी। कार्य आपको पश्चात भी कभी इसे अपने भी प्रश्न तर जानना हो समय भी क्रिया आपको करनी है। देवी की कुछ प्रशंसा करते हुए पुष्प एक माला अर्पित करना है। 3 दिन आपको पास में पुष्पों की माला भी रखनी है। के द्वारा पुष्पों की माला कर लेने से भी आपके कानों में कर जाएंगी, इनकी सिद्धि हो जाएगी। आदर पूर्वक के कच्चे दूध व मिठाई भोग भी को अर्पित करना है। ग्रहण कर आपसे प्रसन्न होकर मांगने को कहें तो उनसे एक वचन के रूप में बोलना है कि देवी जीवन पर्यंत मुझ पर कृपा बनाए रखिए, आशीर्वाद दीजिए, मेरे सर्व कार्य सिद्धि कल्याण के कार्यों के लिए शक्ति का वरदान दीजिए, सिद्धि प्रदान कीजिए। के द्वारा अस्तु कह दिए जाने पर धन्यवाद अदा करते हुए किसी भी भूल चूक के लिए याचना कर लें। देवी के दर्शन नहीं होते हैं भी इनकी प्रत्यक्ष सिद्धि सही प्राप्त होती है। स्थिति में भी कभी आप को मानसिक रूप से याद कर के मूल मंत्र का 30 बार जप कर कार्य बताएंगे। आपको अपने कानों में स्पष्ट आवाज नहीं देंगी। एक अमावस्या की तिथि को के नाम से सामग्री सही अर्पित कर दिया करें। काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अन्य सात्विक भोजन ग्रहण करना है। क्रम वचन शरीर से स्वच्छ व पवित्र रहना है। सत्य वचन नहीं बोलना है, पर क्रोध नहीं करना है। तरह से विशेष साधना को पूर्ण करनी है। जिस भी साधक या साधिका को उच्च कोटि की विशेष साधना करनी हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 7895486225 पर संपर्क कर दीक्षा साधना की दीक्षा जागृत मंत्र व संस्कारित माला व अन्य साधना सामग्री जैसे तन ग्रहतन महामृत्युंजय तन व्यापार वृद्धि यंत्र सिद्ध श्री यंत्र पारद शिवलिंग इत्र आदि मंगवाने के लिए एवं पात्र ट्रांसफर के लिए समय विशेष तौर पर ग्रिम रूप में अग्रिम शुल्क अदा करने के आधार पर तौर पर प्रदान करने वाली यानी मनी ट्रांसफर का कार्य करने वाली अन्य सटकर्म का कार्य करने वाली योनि शक्ति के स्वर का कार्य किया जा रहा है। इच्छुक स्त्री या पुरुष पर कर सकते हैं। के अतिरिक्त मंत्र से संबंधित किसी भी अन्य कार्य के लिए जैसे विवाह रुकावटों को दूर करवाना, पति पत्नी के बीच मनमन को दूर करवाना, वशीकरण, शत्रु से छुटकारा पाना, शत्रु को उचित दंड देना, मंत्र बाधा किया कराया खिलाए पिलाए को दूर करवाना, का दिया पैसा वापस लेना, भूमि का गड़ा हुआ धन निकलवाना, अभिजीत हासिल करना, पदों की प्राप्ति करना इत्यादि कार्यों के लिए एवं मानव साध्य रोगों के लिए जैसे टीका, गठिया, बात रोग, गैस्ट्रिक, दाग, चर्म रोग, कोरिया, बवासीर, शुगर, डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, सर लिवर प्रॉब्लम, बढ़ाने की औषधि, वजन घटाने की औषधि के रोग, स्वप्न दोष की औषधि, टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, मालिश तेल, सुडौल करने वाला क्रीम व औषधि, धब्बे मासे झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, उनको काला करने वाला तेल आदि के लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाने के लिए भी आप कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।